हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की सुबह का आगाज़ करते हैं एक बहुत प्यारी बारिश से। और ये बारिश इतनी हसीन थी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि बारिश एक प्रॉपर वो जो मूनसून वाली हैवी रेन होती है ना, ये वो वाली थी जिसमें मैं भी बहुत नहाई। और एज़ यू कैन सी कि ज़यान भी फ़र्स्ट टाइम बारिश में नहाया है। अच्छा, मुझे लगा था कि बारिश में ना डरेगा क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है, बच्चे को नहीं पता होता। बट ये जब बारिश में गया है तो इसने तो क्या एंजॉय किया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। 2000 years later. तो जनाब, आपने जैसे कैप्शन में पढ़ लिया होगा कि आज मैं बनाने लगी हूँ हनी स्पाइसी कोरियन विंग्स। और कोरियन विंग्स जनाब हस्बैंड को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। हमने सोचा कि आज घर में बनाते हैं क्योंकि बारिश का मौसम भी था और बारिश के बाद वैसे ही कुछ स्पेशल खाने का दिल करता है बहुत एक स्वीट सी स्पाइसी सी। अच्छा, समटाइम्स आपको ऐसा फ़ील होता है कि आप ना खाने में ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं कि या वो ना मिक्सअप हो, मीन्स बहुत ज़्यादा स्वीट ना हो और बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो, मतलब इंटरमिक्स हो। और दिस इज़ द मल्टी कम्बिनेशन ऑफ दैट थिंग। यहाँ मैंने लिए हैं विंग्स के कुछ पार्ट और उसके साथ मैंने उसमें ऐड किया 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर एंड हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और नमक, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें ऐड कर लें। और उसके बाद 1 1/4 टीस्पून ऑफ ऑरिगेनो। और ऑरिगेनो हर चीज़ को ना एक डिफरेंट फ्लेवर देता है आपके लिए, मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड ऑल्सो चिकन पाउडर, अगर चिकन पाउडर नहीं है तो आप उसकी जगह चिकन स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं और क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। एंड हाँ, 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर इसका मेन इंग्रेडिएंट है। सो यू शुड मस्ट अप्लाई दिस एंड 1 एग। और रेड चिली पाउडर मैंने इसमें हाफ़ टेबलस्पून डाली, आपकी मर्ज़ी है, आप उसमें जितना भी आप पसंद करते हैं आप उसमें डाल सकते हैं। सोया सॉस विनेगर 1/4 टीस्पून। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया कुछ कॉर्नफ्लोर मैंने 2 टेबलस्पून डाला है, 1 टेबलस्पून बिफ़ोर और 1 टेबलस्पून आफ्टर। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया 1 टेबलस्पून चिकन टिक्का, और ये मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं इसमें मोस्टली ये यूज़ करती हूँ ज़्यादा अपनी स्पाइसेस के लिए। एंड देन उसमें 5 टेबलस्पून ऑफ मैदा डाला। और मैदा ना आप एक बाइंडिंग एजेंट है कि ना आप कुछ भी बनाते हो ना उसमें उसको इंटरमिक्स करता है, उसको बाइंड करता है। देन यहाँ पर जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले थे उन सबको मैंने मैरिनेट कर दिया। और मैरिनेट करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैंने इसको रख दिया। और जब इसकी फुल मैरिनेशन हो गई, और आपको एक मैरिनेशन के बाद ना एक उसका एक अलग ही फ्लेवर आ रहा होता है, एक अलग ही उसकी फ्रेगनेंस फ़ील हो रही होती है, आपको पता चल जाता है कि ये अरोमा जो फ़ील हो रहा है ये अब फुल मैरिनेट हो गई है। उसके बाद मैंने इसको लाइट गोल्डन फ्राई किया, मतलब इतना गोल्डन फ्राई किया कि वो ना मतलब उसका कलर चेंज हो जाए। और फिर उसको टेंडर कर लिया। और ये कुछ इवनिंग स्नैक्स होते हैं कि मिडनाइट में, मिड इवनिंग में आपको बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो इसकी बेस्ट सॉस ना विंग्स की जान होती है। और सॉस के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून ऑफ केचप और 4 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस एंड हाफ़ टी स्पून ऑफ रेड चिली, सम ऑरिगेनो, और उसके साथ हाफ़ टेबलस्पून ऑफ मैदा। और इन सबको मिलाकर एक पेस्ट बनाना है। और एक थिक पेस्ट आपने बनाना है कि बहुत ज़्यादा उसको ना ज़्यादा नहीं करना। और आपने अगर ज़्यादा फ्लेम रखी, हाई फ्लेम पे ये जल भी सकता है। और आपने हनी जो ऐड करना है वो सिर्फ 1 टेबलस्पून डालना है, लेकिन अगर आप ज़्यादा भी पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ओवर यम्मी स्पाइसी कोरियन विंग्स इज़ रेडी। और ये इतने मज़े के बने थे, इतने मज़े के कि आई कांट बिलीव कि मैंने बनाया। मतलब एक बहुत एक मीडियट सा टेस्ट आ रहा था इसका। और यहाँ आंटी बना रही थी मटन चपली कबाब, और ये भी बहुत मज़े के थे। और बारिश के बाद ना मौसम इतना हसीन हो जाता है कि आपको ना बारिश में, मतलब बारिश में आप इंजॉय करते हो, लेकिन बारिश के बाद जो मौसम होता है ना, मतलब वो छोड़ के कहीं जाने का दिल ही नहीं करता। मतलब इतना सॉफ्ट सा मौसम हो जाता है कि हर चीज़ आपको एक बहुत साफ़ सुथरी फ्रेश नज़र आ रही होती है। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हाँ, ह्यूमन बींग्स के अलावा ये नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, इनको ज़्यादा बारिश से ना सुकून मिलता है। ये जैसे ये कितने सुकून से बैठी हुई हैं यहाँ पर। वरना ये मोस्टली मेरे रूम के बाहर होते हैं क्योंकि वहाँ इनको एसी की कूलिंग फ़ील हो रही होती है, तो ये वहीं पर
रुकी होती हैं। लेकिन आज जैसे कि बारिश हुई थी तो बारिश के बाद कोई कहीं थी तो कोई कहीं थी, और ये ना अपनी ही दुनिया में मस्त होती हैं। मतलब यहाँ पर मैं इसको देख के इतना मैंने कहा ये पता नहीं क्या कर रही है, ये किसके साथ खेल रही है। बाद में मैंने नोटिस किया तो ये उड़ती हुई मक्खियाँ होते हैं, ये उनके साथ खेल रही थी। मतलब इतनी ऊँची ऊँची जंप लगा रही थी। मतलब कुछ भी, एनिमल्स आर एनिमल्स सीरियसली। लेकिन कुछ भी कहो, इन वाइट वाली कैट्स की बात ही कुछ अलग है। अच्छा, तो मौसम अच्छा होने का मेरे लिए एक फ़ायदा ये होता है कि मैं इनको कहती हूँ कि यार आज गर्मी कम है तो आज आप मुझे घर ले जाएं। और फाइनली इन्होंने कहा कि हाँ चलो रेडी हो जाओ चलते हैं। और अब मैं ज़यान को भी लेकर जा रही थी कि मैंने कहा अब आज गर्मी नहीं है सो प्लीज़ आप, अब उसका तो इशू नहीं होगा कि वरना इस ज़यान को तो मैं कहीं भी नहीं लेके जाती सिर्फ इसलिए कि नहीं भाई बाहर गर्मी है, बस ये घर में रहे, रूम में रहे, हमें सुकून है। तो और यहाँ मैंने अपने कपड़ों पे की प्रेस और साथ में मैंने ज़यान को भी रेडी किया एंड देन वी रेडी टू गो। ऐसा नहीं कहीं कोई है, गलतफहमी बनी है। 2 hours later. सो जनाब यहाँ हम वापस आ गए थे अपने घर, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी मैरिड लड़की की जो खुशी है वो अपने घर वालों के बग़ैर, अपने घर वालों से दूर होकर कंप्लीट हो सकती है। जब तक वो उनसे नहीं मिलती ना तो उसको वो सुकून नहीं आता। और मैं तो कुछ ज़्यादा ही फ्रेश हो गई थी, और मुझसे ज़्यादा ज़यान के खाला और उनके मामू और उसके नाना फ्रेश हो गए थे ज़यान से मिलकर। बस जनाब, जब आपकी शादी हो जाती है आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, और फिर जब आपके बेबीज़ हो जाते हैं तो बस फिर उनकी वैल्यू आपसे कहीं ज़्यादा होती है। और फिर बस आपके जाने पर यही होता है कि यार बच्चों को नहीं लेकर आई, बच्चों को नहीं लेकर आई। और ये अपने बाबा के साथ ही फ्रेश होता है। जितना ये अपने बाबा के साथ फ्रेश होता है मुझे नहीं लगता ये इतना किसी और के साथ होता है। 2 hours later. निकालना है। और फिर यहाँ हम लोगों को लग गई थी लेट भूख एंड देन वी हैड अ KFC। और आज मैंने इनको कहा कि नहीं आज आपने मुझे चाय नहीं पिलाई, आप मुझे चाय पिलाएं, लेकिन इन्होंने मुझे डायरेक्ट मना कर दिया कि नहीं अभी इस टाइम चाय का क्या सीन है और नहीं पीनी। लेकिन मैंने कहा नहीं यार मेरा दिल बहुत ज़्यादा है। बारिश के बाद, बारिश जिस दिन बारिश होती है ना तो मेरा एक सेपरेटली होता है कि मैं कहती हूँ कि यार सुबह भी चाय, शाम भी चाय, रात भी चाय। मैं इतनी चाय पीती नहीं हूँ, मतलब दिन में 1 कप या 2 कप तो बस। एंड देन वी हैड टू गो ओवर टी। और मुझे लगता है कि एक अच्छे हस्बैंड की क्वालिटी यही है कि वो अपनी वाइफ की चाहे वो किसी भी टाइम हो फरमाइश को वो पूरा करने के लिए बस रेडी होता है। एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट एनीवन कैन हैव दिस। और जनाब चाय पी के जब मैं घर आई तो ये सो गया था, और इसको मैं सुला के ही गई थी कि बस जल्दी से जाऊंगी और जल्दी से आ जाऊंगी। सो जनाब दिस इज़ द एंड ऑफ द डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।